उत्तर प्रदेश की सियासत और गांव की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अब एक ऐसी तारीख सामने आ गई है जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिक गई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। सवाल सीधा है, आखिर यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या 9 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चुनाव को लेकर कोई बड़ा संकेत मिलेगा? क्या चुनाव की टाइमलाइन पर तस्वीर साफ हो? और क्या लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे संभावित प्रत्यक्षों को, यानी कि अगर देखा जाए, को अब कोई ठोस रोड मैप मिल पाएगा? इन सवालों के बीच सबसे पहले आपको बता दें कि 24 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों की प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकती। वजह किसी पक्ष की दलील या मामले की सुनवाई पूरा होना नहीं थी, बल्कि लंच के बाद संभावित डिवीजन बेंच नहीं बैठ सकती। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होने की जानकारी सामने आई है, यानी 24 अगस्त को जिस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था वो आगे खिसक गई और अब पंचायत चुनाव से जुड़े पूरे विवाद की अगली तस्वीर 9 सितंबर की कार्रवाई के बाद सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, 9 सितंबर की सुनवाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसकी दिन पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। अदालत में क्या दलीलें रखी जाती हैं? राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग क्या जवाब देते हैं? और कोर्ट इस पूरे मामले में क्या निर्देश देता है? असली तस्वीर उसी के बाद साफ हो। अब आपको बताते हैं कि मामला आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने से जुड़े कई सवाल अदालत के सामने हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में कुल 9 याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं। इन याचिकाओं में पंचायत चुनाव समय पर कराने से लेकर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने तक के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण और चुनावी प्रक्रिया की समय सीमा भी इस पूरे मामले का अहम हिस्सा है। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव कब होगा, इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा हुआ है कि चुनाव की प्रक्रिया किस समय सीमा के तहत आगे बढ़ेगी और तब तक पंचायत का प्रशासन किस व्यवस्था के तहत चलेगा। इन मामलों की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है। इससे पहले लखनऊ पीठ में लंबित 4 जनहित याचिकाओं को भी लेकर मुख्य न्यायाधीश के आदेश से इलाहाबाद स्थित प्रधान पीठ में स्थानांतरित किया गया था। अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं जिसने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सबसे ज्यादा पेचीदा बना रखा, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला। सरकार की इस व्यवस्था को लेकर अदालत में सवाल उठ रहे हैं। जून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए संवैधानिक प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत ने चुनाव कराने की समय सीमा और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सरकार से जानकारी मांगी थी। यानी हाईकोर्ट पहले ही संकेत दे चुका है कि पंचायतों की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव की समय सीमा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई बिना पंचायत चुनाव का रास्ता कितना साफ होगा? दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण का निराधारण बेहद अहम चलन है। पिछले कार्रवाई में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उसकी प्रक्रिया को लेकर भी अदालत के सामने जानकारी रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग को सभी जिलों का दौरा और पूरी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। यानी चुनाव की तारीख तय करने से पहले आरक्षण की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पंचायत निर्वाचन 2025 से 26 के तहत मतदाता सूची और उससे जुड़े पुनर्निरीक्षण की जानकारी उपलब्ध है। 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण से जुड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मतदाता सूची तैयार होना और चुनाव कार्यक्रम घोषित होना 2 अलग अलग चीजें हैं। यही वजह है कि अगर सोशल मीडिया पर आपको पंचायत चुनाव की कोई निष्पक्ष तारीख बताई जा रही है तो उसे तुरंत आधिकारिक घोषणा न माने। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से औपचारिक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। अब बात उन लोगों की जिनकी नजर सबसे ज्यादा इस चुनाव पर टिकी है, यानी भावी प्रत्याशियों की। गांव-गांव में पंचायत चुनाव की तैयारियां लंबे समय से चल रही है। संभावित प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं पोस्टर और कहीं बैनर की तैयारी, कहीं बैठकें और संपर्क अभियान का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, चुनाव आखिर कब होगा? हर सुनवाई के साथ प्रत्यक्षकों की उम्मीद बढ़ती है
कि शायद अब कोर्ट से कोई स्पष्ट दिशा मिल जाए। लेकिन 24 अगस्त की सुनवाई नहीं हो सकी तो एक बार फिर इंतजार बढ़ गया। अब सबकी नजरें 9 सितंबर पर टिकी हैं और इस तारीख को लेकर एक और डेडलाइन की चर्चा हो रही है, 26 नवंबर 2026। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था से जुड़ी 6 महीने की अवधि को अगर 26 मई 2026 से जोड़ा जाए तो 26 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि यहां भी सावधानी जरूरी है। 26 नवंबर को चुनाव की आधिकारिक अंतिम तारीख मान लेना सही नहीं होगा। यह सिर्फ उस 6 महीने की अवधि से जुड़ी एक संभावित समय सीमा है जब चुनाव की वास्तविक तारीख अदालत के आदेश, कानूनी प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगी। तो अब असली सवाल यही है, क्या 9 सितंबर को हाईकोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर कोई टाइमलाइन तय करेगी? क्या राज्य सरकार से चुनाव का पूरा रेडमैप मांगा जाएगा? क्या ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के विवाद पर कोई स्पष्ट दिशा मिलेगी? क्या ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर अदालत कोई महत्वपूर्ण आदेश देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के लाखों संभावित पंचायत प्रत्यक्षकों को आखिरकार चुनाव की दिशा कैसे तय दी जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब 9 सितंबर की सुनवाई के बाद ही पूरी तरह से साफ होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ रही है। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया भी चल रही है और दूसरी तरफ चुनाव की समय सीमा को लेकर कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी है। 24 अगस्त की सुनवाई भले ही हो पाए, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब 9 सितंबर की सुनवाई इस पूरे विवाद का अगला बड़ा पड़ाव बन रही है। इसलिए अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गांव की राजनीति पर नजर रखते हैं या अपने क्षेत्र में प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत और लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, तो 9 सितंबर अगर देखा जाए तो 9 सितंबर की कार्यवाही बेहद अहम रहने वाली है। लेकिन याद रखिए, अभी यूपी पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है। इसलिए वायरल मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट और अलग अलग दावों पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। अब देखना होगा कि 9 सितंबर को अदालत की चौखट से क्या निकल कर आता है। सिर्फ अगली तारीख, कोई सख्त निर्देश, चुनाव की समय सीमा का संकेत या फिर पंचायत चुनाव 2026 के पूरे रोडमैप की शुरुआत। फिलहाल उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर संभावित प्रत्यक्षकों तक हर किसी की नजर एक ही तारीख पर है, 9 सितंबर। यानी पंचायत चुनाव का सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन अब अगला बड़ा मोड़ दूं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।